एक्शन हुआ है, कार्रवाई भी शुरू है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रशासन के लोग भी पूरी निगाह नजर रखे हुए, सरकार की निगाह है। और हम लोगों ने साफ शब्दों में प्रशासन से भी कहा है कि अगर जो दिन दहाड़े आधा घंटा से 45 मिनट पीट पीट कर करके इसकी निर्ममतापूर्ण हत्या किया गया, सीसीटीवी कैमरा को खंगाले, वहां पर परीक्षा में किस पेट्रोलिंग गाड़ी लगा हुआ था, कैंपस के अंदर कौन सा गार्ड, कौन सुरक्षा कर्मी थे, कौन कौन लोग वहां उपलब्ध थे, सब की जांच हो। और जो पदाधिकारी पुलिस के खाना पूर्तियां इधर उधर करेंगे, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। चुनाव के बाद पूरे बिहार में अपराध की गति को पूरी तरह से रोकने का सरकार संकल्पित है। और ऐसे निकम्बे अकर्मण्य लोग के कारण अगर जो इस तरह की घटना घटित हो तो अपराध और माफिया सब। आज फिर बिहार के नालंदा जिला में एक जदयू कार्यकर्ता की निर्मम हत्या तलवार, भाला, लाठी, गड़ासे से कर दी जाती है, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार में सुशासन की सरकार होने के बावजूद भी बिहार में ऐसी घटनाएं आए दिन क्यों घट रहे हैं। इस पर सरकार पूर्ण रूप एक्शन कब लेगी। ऐसे ही कुछ दिन पहले परसा बाजार में भी एक जदयू कार्यकर्ता की हत्या गोली मारकर कर दी गई। हाल ही में 27 मई को पटना के बीएन कॉलेज के छात्र हर्ष राज की हत्या उनकी एग्ज़ाम सेंटर लॉ कॉलेज में कर दी जाती है। और यह घटना के बाद भी किसी चाहे वह मुख्यमंत्री हो, चाहे वह किसी भी उप मुख्यमंत्री इस पर खुलकर बयान देने से बचते नज़र आ रहे हैं। मैं मनीष कुमार आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। और यह बात ज़रूरी है कि बिहार में एक तरफ से जातीय रंजिश की तरह पटना बीएन कॉलेज के छात्र हर्ष राज की हत्या कर दी जाती है। यह कहीं न कहीं सरकार की एवं प्रशासन की नाकामी की वजह से हत्या हुई है। क्योंकि जब हर्षराज एग्ज़ाम देकर सेंटर से बाहर निकले और अपनी बाइक की ओर बढ़ रहे थे, उसी क्रम में लगभग 15-20 के संख्या में अपराधियों के द्वारा उन्हें लाठी डंडे, ईंट से मारकर, हॉकी से मारकर उन्हें हत्या का अंजाम दिया गया। जिसके बाद ना ही वहाँ विद्यालय कैंपस में कोई सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था, ना ही सुरक्षा के कारणों से कोई बिहार पुलिस वहाँ पर थे, और ना ही वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड कॉलेज प्रशासन का था। इसके बाद भी अगर यह घटना, क्योंकि यह वीडियो में पूरा दिख रहा है कि किस प्रकार अपराधियों के द्वारा बेखौफ तरीके से इस घटना का अंजाम दिया गया, जिसके वही भी स्टूडेंट सब देखते रह गए, मुकदर्शक बन के देखते रह गए, और कोई उनमें से कोई भी एक भी उन्हें बचाने की आवाज़ नहीं लगाई। अगर वो चाहते तो उन 15-20 लोगों को वो ज़रूर खदेड़ सकते थे और हर्ष राज की हत्या होने से उन्हें रोक सकते थे। और जब इस बात के लिए प्रशासन से पूछा गया तो कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार इस मामले को दबाने की पूरी तरह कोशिश कर रही थी। और जब इसका विरोध चाहे विपक्षी पार्टी की ओर से हो एवं आम लोगों की ओर से हो, डिजिटल माध्यम से पत्रकारों की ओर से जब इसका विरोध किया गया, इसके बाद कहीं न कहीं प्रशासन की आँख खुली और उन्होंने जाकर एक चंदन यादव नाम का आरोपी को इन्होंने गिरफ्तार किया। और इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान आता है कि हमने हर्ष हत्याकांड की मुख्य आरोपी चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके बाद बाकी सभी आरोपियों, जिनमें से 5-6 लोगों की पहचान पुलिस के द्वारा की गई थी, उन्हें कहीं न कहीं लीपापोती करके उन्हें बचाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही थी। और चंदन यादव को ही मुख्य आरोपी बनाया जा रहा था, ताकि बिहार में भूमिहार वर्सेस यादव करवाकर मामले को दबा दिया जाए और भूमिहार वर्सेस यादव करके चाहे चुनाव का मामला हो या इस सब का मामला का फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन जब इसका विरोध विपक्षी पार्टी की ओर से, आम जनता की ओर से जब इसका विरोध किया गया, जिसके बाद
बिहार पुलिस के पर जब दबाव बना, उसके बाद एक आर्यन पटेल नाम के आरोपी को बिहार पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया। और यह घटना का वजह पुलिस के द्वारा बताया जाता है कि दुर्गा पूजा के समय डांडिया प्रोग्राम जिस समय हर्षराज एवं आर्यन पटेल के बीच झड़प हुई थी और कहीं न कहीं इसका साजिश के तहत इनका ही मतलब घात लगाकर इन लोग मौके का इंतज़ार कर रहे थे और आज मौका मिल गया। लेकिन इसका जब बाद में खुलासा हुआ तो यह भी पता चल रहा है कि हर्षराज चुनावी पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते थे और वह इस बार पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव भी लड़ने वाले थे और इसका चुनाव का तैयारियां पूरी तरह से कर लिए थे। कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर ही इनकी हत्या की गई है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि बिहार में एक जातीय रंजिश हर समय यहाँ सिर पे सवार रहती है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह चुनाव का वोट लेने का मामला हो, चाहे जॉब देने मतलब हर मामले में सरकार कहीं ना कहीं जाति से एक जाति को दूसरे जाति से दूसरे जाति को दूसरे जाति से लड़ाकर कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और आम जनता भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। और जब हर्षराज की हत्या हुई इसके बाद भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आकर इस पर सफाई दिया कि जल्द से जल्द इसका निराकार किया जाएगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई। लेकिन अभी तक मात्र 2 ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और एक्शन हुआ है, कार्रवाई भी शुरू है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रशासन के लोग भी पूरी निगाह नजर रखे हुए, सरकार की निगाह है। और हम लोगों ने साफ शब्दों में प्रशासन से भी कहा है कि अगर जो दिन दहाड़े आधा घंटा से 45 मिनट पीट पीट कर करके इसकी निर्ममतापूर्ण हत्या किया गया, सीसीटीवी कैमरा को खंगाले, वहां पर परीक्षा में किस पेट्रोलिंग गाड़ी लगा हुआ था, कैंपस के अंदर कौन सा गार्ड, कौन सुरक्षा कर्मी थे, कौन कौन लोग वहां उपलब्ध थे, सब की जांच हो। और जो पदाधिकारी पुलिस के खाना पूर्तियां इधर उधर करेंगे, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। चुनाव के बाद पूरे बिहार में अपराध की गति को पूरी तरह से रोकने का सरकार संकल्पित है। और ऐसे निकम्बे अकर्मण्य लोग के कारण अगर जो इस तरह की घटना घटित हो तो अपराध और माफिया सब